ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 24 कर लिया था, ये कर लिया था, 23rd भी कर लिया था। हम पढ़ रहे थे क्लास 9th का जो चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वो पढ़ रहे थे पी के गर्ग रेफरेंस बुक में से। उसमें से हम जो ग्रुप डी है उसके क्वेश्चन स्टार्ट करें, स्टार्टिंग से नहीं करा है, ए बी सी हमने स्किप कर दिया, छोड़ दिया है। और ग्रुप डी के जो क्वेश्चंस हैं 4 मार्क्स वाले वो स्टार्ट करें। 23 24 लास्ट वीडियो में कर लिया था, इस वीडियो में हम करेंगे अब 25 से स्टार्ट। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। अ सिलेंड्रिकल टेंट हैज अ कॉनिकल टॉप। एक सिलेंड्रिकल टेंट है, टेंट इसी तरीके के होते हैं ना, ज्यादातर टेंट अपन ने देखे तो ऐसे ही होते हैं टेंट। तो उसका कॉनिकल टॉप है, कॉनिकल मतलब ये कोन, टॉप में कोन बनी हुई है, कॉनिकल टॉप का मतलब। ठीक है, विद डायमेंशंस एज शोन इन द फिगर, फिगर में सारे डायमेंशंस दिखा रखे हैं कि मतलब ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट है 14 मीटर, और इस पूरे की हाइट है 20 मीटर, और कोन की हाइट है 6 मीटर, और कोन का और सिलेंडर दोनों का रेडियस है 8 मीटर। ये सब हमें दे रखे हैं डायमेंशन सारे। अब हमें पता क्या करना है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैनवास। कैनवास का मतलब होता है कपड़ा, एक मोटा कपड़ा जो टेंट को बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है ना, कैनवास उस कपड़े को बोलते हैं। तो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। इस पूरे टेंट को बनाने के लिए जो कपड़ा लगेगा उसकी कॉस्ट, कीमत पूछेगी। सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा कितना कपड़ा लगेगा। ठीक है, ये निकालेंगे सबसे पहले तो, फिर कॉस्ट तो निकल जाएगी इजीली। तो कितना कपड़ा लगेगा सबसे पहले ये निकालना है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, सरफेस एरिया, वॉल्यूम नहीं निकालना है। सरफेस एरिया क्यों निकालना है, बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सरफेस एरिया निकलेगा मैम कि वॉल्यूम निकलेगा इसके अंदर। तो वॉल्यूम जब निकालना है, जब ये पूछा जाए कि इसके अंदर कितना पानी है, इसके अंदर कितना है। और सरफेस एरिया तब निकालना है कि इसको बनाने में कितना कपड़ा यूज है, मतलब बाहर बाहर का पूछ रहे हैं ना, अंदर कितनी जगह है वो नहीं पूछ रहे, इसके अंदर जगह कितनी है वो हमसे नहीं पूछा जा रहा। हमसे पूछा जा रहा है इसको बनाने में कितना कपड़ा लगा है। तो मतलब बाहर बाहर का पूछ रहा है, मतलब सरफेस एरिया निकालना है इसमें। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फिर हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, इसको कर लेते हैं, फिर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, और फिर जो भी आंसर आएगा वो तो सरफेस एरिया आ गया। फिर इस 50 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसने बोला कि 1 स्क्वायर मीटर का जो प्राइस है वो 50 रुपए। मतलब आप 1 मीटर स्क्वायर कैनवास खरीदोगे ना, कपड़ा खरीदोगे, तो 50 रुपए लगेंगे 1 मीटर स्क्वायर के, 50 रुपीज लगेंगे। तो टोटल कितना मीटर स्क्वायर है पहले तो ये निकालो, मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का और कोन का। तो चलो इसको हम करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम डायग्राम बना लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ बनाएंगे डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 25 हम कर रहे हैं। यहाँ पे हमें बोला गया है कि एक एक टेंट है, वो इस शेप का है कि उसके टॉप पे तो ऐसे कोन है, और नीचे जो है ये सिलेंडर है। इस तरह का एक क्या दे रखा है हमें, एक टेंट दे रखा है। ठीक है, इस पूरे की हाइट हमें दे रखी है 20 मीटर। ये जो पूरी हाइट है ये है 20 मीटर, और रेडियस 8 मीटर दे रखा है। रेडियस में दे रखा है 8 मीटर। और क्या दे रखा है, और दे रखा है हमें 14 और 6 मीटर। सिलेंडर की जो हाइट है वो है 14 मीटर, और कोन की जो हाइट है वो है 6 मीटर। इस सिलेंडर की जो हाइट है ना, मतलब ये तो दे रखे 14 मीटर सिलेंडर की हाइट, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेंडर की हाइट है 14 मीटर, और कोन की जो हाइट है वो है 6 मीटर, मतलब इसकी जो ये हाइट है ये हमें दे रखी है 6 मीटर। ठीक है, तो सरफेस एरिया हमें निकालना है।
तो कर लेते हैं चलो इसको। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इजी सा है। तो हम यहाँ निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। मैं इतना लिख रही हूँ सीवाय। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई r ब्रैकेट r+h। ये होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। क्योंकि सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस, वो होता है 2 पाई r h, ठीक है। तो 2 पाई r h तो वो होता है, और पाई r का स्क्वायर ये। तो टोटल जो सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमें, कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का वो ये होता है। तो अब आगे कर लेते हैं हम। आगे हम करेंगे वैल्यूज पुट करेंगे इसके अंदर। हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2 एज इट इज लिखना है। पाई की जगह इन्होंने कुछ बोला है क्या? एक मिनट, पाई की जगह एक मिनट देखते हैं इन्होंने पाई की जगह क्या कुछ बोला है कि पाई की जगह, नहीं कुछ नहीं बोला। ठीक है, कुछ भी नहीं बोला है। पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7। जब कुछ ना बोला हो तो कुछ भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी है, तो ये इजी रहता है 22/7। रेडियस कितना दे रखा है? सिलेंडर का रेडियस 8 मीटर। वैसे कोन का रेडियस भी 8 ही है। बस वैल्यूज डाल दो। प्लस सिलेंडर की हाइट कितनी है? 14 मीटर। अच्छे से देख देख के लिखनी है सारी वैल्यूज, है ना। गलत सलत वैल्यूज डाल दिया तो आंसर गलत हो जाएगा पूरा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बस। 22/7 इंटू 8 इंटू 14 + 8 कितना हो जाएगा? 22। तो यहाँ आ जाएगा 22। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा इसका सरफेस एरिया आएगा, सिलेंडर का सरफेस एरिया आएगा सिर्फ। चलो इसको हम ऐसे ही रख लेते हैं अभी, ठीक है। इसको ऐसे ही रख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, बस यहाँ तक ही कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं अब। ये cm², सरफेस एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, मतलब यहाँ पे यूनिट स्क्वायर लगेगी। सेंटीमीटर नहीं, मीटर स्क्वायर, क्योंकि सब कुछ मीटर में दे रखा है ना। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट हम करेंगे कोन का सरफेस एरिया। कोन का सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया कोन का, सॉरी, टोटल सरफेस एरिया नहीं निकलेगा, कोन का सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। क्यों? बता देती हूँ क्यों। ये देखो, क्योंकि सिलेंडर का हमने पूरा सरफेस एरिया निकाल लिया ना। सिलेंडर का, सिलेंडर में भी ये वाला पार्ट यहाँ पे थोड़ी वो लगा रहेगा कपड़ा। हमने तो ये हिस्सा भी निकाल लिया और ये हिस्सा भी निकाल लिया। सिलेंडर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है सिर्फ, क्योंकि यहाँ नीचे थोड़ी बिछा रहता है कपड़ा, नीचे तो मिट्टी रहती है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा सिलेंडर का सिर्फ। यहाँ पे इसी थोड़ा सा करेक्शन होगा यहाँ पे। सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना था अपन को, टोटल नहीं। यहाँ निकलेगा 2 पाई r h, कर्व्ड सरफेस एरिया सिर्फ। तो यहाँ आ गया 2 इंटू आ गया 22/7। क्योंकि जो कपड़ा है वो हमारा कहाँ कहाँ यूज होगा? सिर्फ इधर ही यूज होगा, यहाँ और यहाँ थोड़ी कपड़ा यूज होगा। तो ये इतना आएगा। रेडियस कितना है? 8। हाइट कितनी है? 14। इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14। तो कितना आ गया टोटल? 2 × 2 = 4। 4 × 2 × 2 88 × 8। तो कितना आ जाएगा ये? 88 × 8 करेंगे हम तो क्या आएगा? 88 × 704 आ जाएगा। तो ये आ गया 704 cm²।
जो सरफेस एरिया होता है वो हमेशा सीएम स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे टोटल नहीं आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है सिर्फ। ठीक है। क्यों निकाला है कर्व्ड सरफेस एरिया? क्योंकि जो कैनवास है, जो कपड़ा है, वो हम यहाँ यहाँ लगाते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है। यहाँ पे कपड़ा नहीं लगेगा, यहाँ भी नहीं लगेगा, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया, यहाँ यहाँ कपड़ा लगेगा। और इसमें भी सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है, क्योंकि यहाँ यहाँ एरिया, यहाँ नीचे नहीं लगेगा कपड़ा, तो इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो हम निकालेंगे यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो जो कोन है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ये होता है। अब एल तो हमें पता ही नहीं है। एल तो ये होती है स्लैंटिंग हाइट जो होती है, इसको बोलते हैं एल, मतलब इसको बोलते हैं एल। ठीक है, इसको कह लो चाहे इसको कह लो। तो एल हमें नहीं पता, हमें ये पता है 6 मीटर, ये पता है 8 मीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ये निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूज तो होती है। तो मैं इसको यहाँ निकाल रही हूँ इस तरफ। तो हम लिख सकते हैं एल का स्क्वायर, एल मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इज इक्वल टू, ये हाइट है इसकी, तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। मैंने इसको एल माना है, अपन पाइथागोरस थ्योरम में इसको एच लिखते हैं, एच, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं एच का स्क्वायर। मैंने इसको एल माना है, इसलिए हमेशा ये जो सबसे बड़ी साइड होती है ना, ये हमेशा अलग इधर होती है, हमेशा, ये ध्यान रखना है पाइथागोरस थ्योरम में। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम एल की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे एल की वैल्यू निकाल लेते हैं। एल मतलब है यहाँ पे स्लैंट हाइट, एच मतलब है हाइट ऑफ कोन, कोन की हाइट ये वाली। तो 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36, प्लस बेस का स्क्वायर, बेस कितना है इसका? 8 मीटर है, तो 8 8 जा 64। तो इनको प्लस कर लेते हैं। एल का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 60 70 80 90 100, 100 आ गए। एल का स्क्वायर बराबर आ गया 100, बट हमें तो चाहिए एल, हमें एल का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें चाहिए एल। तो रूट लगेगा, ये जो स्क्वायर है ये रूट में चला जाता है, इस तरह जब स्क्वायर को हम इक्वल के इस तरफ भेजते हैं तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो एल बराबर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 × 10 100 होता है ना ऐसे। 10 कैसे है ये भी बता रही हूँ, देखो, तो 2 10 हो गए तो एक बाहर आ जाता है, हमेशा रूट में ऐसे होता है। तो एल की वैल्यू आ गई हमारी 10 मीटर। यहाँ से एल आ गया 10 मीटर, ये भी दिखाना है एग्जाम में, इसको भी लिख के दिखाना है ऐसे कैसा। अब बस यहाँ वैल्यूज पुट कर दो। पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7। रेडियस कितना दे रखा है? ये है रेडियस। ठीक है, कोन का रेडियस भी इतना ही है, 8 है, 8। और एल मतलब स्लैंट हाइट, एल मतलब स्लैंट हाइट कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है। ठीक है, अब इसको चाहे 3.14 ले लो चाहे। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा इन दोनों को प्लस करेंगे सबसे पहले तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं इसको कैल्सी में करके दिखा देती हूँ सॉल्व, कैलकुलेट। एक साथ एक साथ क्या कह रहे हो? 17604/7। चलो एक बार देख भी लेते हैं, यहाँ से भी मैच कर लेते हैं फटाफट। तो ये कितना आ जाएगा? पूरा ही सॉल्व कर देते हैं ना, कैल्स में पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे 22 280, पहले तो ये कर लेते हैं। 22 × 8 0 80, इतना आ गया, इतना आया, इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 7। तो टोटल हमारा आंसर आ जाएगा 251 पॉइंट समथिंग आ रहा है ये। चलो तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे एक बार, 251, इतना मैं लिख लेती हूँ इसको। इसको एक तरीके से और करके देख लेते हैं हम फटाफट। हाँ, ये कैंसिल हो गया ना। इसको मैं 3.14 ले रही हूँ, तो उससे और करके देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 80, 80, 251.2 आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम क्या करेंगे? अब हम इन दोनों को करेंगे प्लस। चलो यहीं पे एक बार करके दिखा देती हूँ फटाफट।
फिर लिख दूंगी, लिखने का काम बाद में कर लेंगे। फिर इन दोनों को करेंगे प्लस, जो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा हमारा। तो 704 को हम प्लस करेंगे 251.4 से, तो ये आ जाएगा 955.4, ये आ गया। क्या आ जाएगा हमारा 9, वापस कर लेते हैं चलो। 704, इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे किससे, 251.4, ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा ये आ गया टोटल सरफेस एरिया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो 50 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये चार आंसर आ जाएगा। सात सात 7.71 आंसर आ रहा है इसका। हाँ ये आंसर आ जाएगा, फोर ये नहीं सेवन है, सेवन सेवन कितनी बार, 1 आएगा लास्ट में। 777.71। हाँ ठीक है, ये 47 आएगा। ठीक है ठीक है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा, अप्रोक्स इतना आ जाएगा अपना आंसर। किस में दे रखे हैं इन्होंने, रुपीज में ना। और एक मिनट रुको, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मीटर ये स्क्वायर। नहीं है। कितना करा है इसने, 50 रुपए। चलो अपन पूरा कर लेते हैं, आ जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पे अपना एल तो सही निकाला है ना अपन ने, एल सही है, 6 6 36 8 64, 90 100, तो ये 10 आ गया, ये तो सही है। पाई की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू वो क्या है, पॉइंट से फर्क आ रहा है ना। देखो मैं बताती हूँ, मैं पूरा करके बताती हूँ इसमें। इसको अगर अपन पूरा करेंगे ना, पॉइंट की वजह से थोड़ा बहुत आ जाता है। देखो इसमें क्या है, जैसे ये इसको कर लेते हैं पहले, 3.14, 3.14 मैंने सपोज इसको माना, इंटू 8080 इक्वल टू ये आ गया ना अपना आंसर। अब इसमें प्लस करेंगे हम 704, इसे मैंने 704 को कर दिया प्लस, तो ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 50 से, इसको हम 50 से इंटू करेंगे, तो 47760। अगर मैं एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो फिर अपन को यहाँ इससे करना पड़ेगा, 22/7 से। अगर मैं इसको करूँ 22 मल्टीप्लाई बाय 80, 22 मल्टीप्लाई बाय 80, ये कर दिया। और इसको हम डिवाइड कर देंगे 7 से, 7 से डिवाइड करा, तो ये आया अपना पूरा, ठीक है ना। इसमें आ जाएगा पूरा आंसर। इसको हम प्लस करेंगे 704 से, 704, ये आ गया। इसको हम इंटू करेंगे 50 से, 5, तो ये आ गया ना अपना एग्जैक्ट आंसर, 47771, यही आ रहा था ना, तो ये एग्जैक्ट आ जाएगा यहाँ पे, 4777, 4777.71। तो गड़बड़ हुई है, हाँ कहाँ पे क्या हुआ है। 4777.71। ये पीछे आंसर एकदम सही है, पीछे आंसर में तो नहीं गड़बड़ है, बुक में जो आंसर लिख रखा है। होगी शायद। गड़बड़ है आंसर में, क्योंकि ये सही आ रहा है ना, ये अपन ने सही करा है मेथड एकदम, तो ये सही है एकदम आंसर, ये आंसर आएगा अपना। क्या कह रहे हो, बाकी वैल्यू कितने रखेंगे? पाई की वैल्यू हम 22/7 ही रखेंगे, 22/7 ही रखेंगे पाई की वैल्यू। 2 2 जा 44, 4 2 जा 4 2 जा 8 8 88 88 इंटू 8 704 मीटर सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये सब तो सही है अपना, वो सही आ रहा है आंसर, वो पीछे इसमें कुछ मिस्टेक मिस्टेक भी आ जाती है रेफरेंस बुक के अंदर। तो देखो,
तो हम मैं वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ पूरा फटाफट एक बार। देखो हमने क्या बोला था कि एक टेंट है, कॉनिकल टेंट है, वो इस शेप का है, इस शेप का है। तो हमसे पूछा था कि कितना कपड़ा इसमें यूज हुआ है, कॉस्ट पूछी थी उस कपड़े की। तो सबसे पहले हमने कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला सिलेंडर का, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि जो कपड़ा है, हाँ बोलो, जो कपड़ा है वो हम यहाँ यहाँ यूज कर रहे हैं। क्या बोल रही हो खुशी, आवाज कट रही है तुम्हारी। क्या? कुछ नहीं बोल रही थी, कुछ नहीं। ठीक है, तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया है सिलेंडर का वो निकाल लेंगे सबसे पहले। तो 2πRH फॉर्मूला होता है, तो हमने ये निकाल लिया यहाँ से। 2 × 22/7 रेडियस लिख दिया, और यहाँ पे हाइट लिख दी 14, और इसको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, फिर हमें कर्व्ड सरफेस एरिया इसका कोन का निकालना है। तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है πRL। तो यहाँ पे हमें L चाहिए। तो L के लिए 6 6 36, 8 8 64, ये करके यू 60 70 80 90। तो ये L की वैल्यू आ गई 10 आ गई यहाँ से। तो पाई की जगह 22/7, रेडियस कितना था, रेडियस हमें 8 मीटर दे रखा है, तो हमने 8 लिख दिया, इंटू L कितना था 10 आया है। इसको हमने सॉल्व करा तो ये आया। तो टोटल सरफेस एरिया सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट। टेंट का टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे, इसको और इसको प्लस कर देंगे। 704 प्लस 251.4, इतना ही लिख देते हैं, पूरा तो नहीं लिख पाएंगे। 0.4, ठीक है, ये पूरा आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको प्लस करने पे जो भी आंसर आएगा अपना, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 50 से। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे 50 से उसको, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का कपड़े का 50 रुपए लग रहा है। तो इतने मीटर स्क्वायर कपड़े का कितना पैसा लगेगा, तो इंटू 50 करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने कैलसी में अभी करके दिखाई दिया था। तो इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिख देना है, फिर उसको इंटू करना है 50 से, वो जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो ये मेथड पूरा एकदम सही है, इसी तरीके से होगा ये। ठीक है, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं। हे गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और किसी तरह का कुछ भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। Thanks for watching this video. I hope you liked the video. Have a nice day.